जेके फैक्ट देख रहे हैं आप सभी दर्शक। मैं सागर रफीक। कश्मीर में हम लगातार उपस्थित हैं। बात करेंगे सरकार की। जिस तरीके से सरकार बनी, या फिर अगर हम विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी बहुमत से जो है जीत दर्ज हासिल कर ली थी। लेकिन जरा बात करते हैं उनके मैनिफेस्टो की। लोगों के साथ वादे किए गए थे कि 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। उसके साथ साथ गैस सिलेंडरों की बात करें तो उन वादों के ऊपर कई मुद्दों के ऊपर जो है बात हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दौरा हर जिले के अंदर था और हर जिले में उन्होंने लोगों के साथ वादे किए। लेकिन सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मुंह कुछ और ही देखने को मिला। जिस तरीके से आज भी लोग सवाल कर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का वादा, वो वादा कहां हुआ। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से देखिए। और लोग सवाल कर रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं। हर घर नल की बात करें या फिर हर घर जल की बात करें, लोग आज भी सड़कों के ऊपर धरना दे रहे हैं। लोग आज भी परेशान हैं। लोगों के साथ जो वादे किए गए थे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उन वादों के ऊपर खरा नहीं उतर पा रहे हैं और लोग काफी परेशान हैं। लोग लगातार दावा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370, धारा 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर देखना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और धारा 35 से हटने के बाद करीबन 10 साल के बाद विधानसभा इलेक्शन हुए और विधानसभा इलेक्शन होने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए गए थे उन वादों के ऊपर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सीधे ही आपको लिए चलेंगे, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लोग क्या कह रहे हैं। तब तक आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा जेके फैक्ट के लिए। मैं सागर रफीक, कश्मीर से। ये उमर सरकार हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये उनकी नीतियां आज ही फेल नहीं हो रही है। ये नीतियां पिछले 70 सालों से फेल होती जा रही है। इन्होंने जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए। अब इनके मैं कुछ पॉइंट्स आपके पास गिनाना चाहूंगा। इन्होंने फ्री बस राइड की बात की थी। इन्होंने फ्री बस राइड यहां पे शुरू की, लेकिन मैं अपने एक जिले से बात करता हूं, यहां सिर्फ 2 ही बसें सुबह निकलती है, शाम को वही वापस आ जाती है। और वो बस कितने लोगों को कैरी करेंगे, वो महिलाओं को लेंगे या पुरुषों को लेंगे, ये एक बड़ी बात है। सेकंड, इन्होंने कहा कि हम फ्री चावल दे रहे हैं। अरे भाई साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 5 सालों से फ्री चावल दे रही है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बीपीएल को नहीं देंगे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम एपीएल को नहीं देंगे। हमने हर वर्ग के लिए काम किया है, हमने सिर्फ एएवाई के लिए काम नहीं किया है। अब एएवाई में कितने लोग आते हैं? अगर 1.5 करोड़ की आबादी है तो 1.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4-5 लाख ऐसे लोग हैं जो एएवाई के जुमरे में आते हैं। और वो वही लोग हैं जो उसमें से 80% वो लोग हैं जिनके घर में सिर्फ 2 या 3 फैमिली मेंबर्स है। आप 2 या 3 फैमिली मेंबर्स में आप देख लीजिए, 3-4 लाख तो इसी में आ जाते हैं कि उनको इससे पहले 35 किलो ऑलरेडी मिल रहा था, अब भी वही किलो मिलेगा। अब ये धोखाधड़ी, लोगों को गुमराह करने की बातें जो हो रही है, जो मैनिफेस्टो इनका जो जुटला रहा आज है, वो ये लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। अब तीसरी बात इन्होंने कही कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आज ये कह रहे हैं कि जनाब हम एएवाई वालों को देंगे। कुछ टाइम जब यहां पर एलजी की सरकार चल रही थी तो एलजी ने कहा कि हम जनाब यहां पे मीटर लगाएंगे, हम सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करेंगे। तब यही उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे कि भाई साहब यहां पे मीटर हम लगने नहीं देंगे। आज वही बेबस हो गए हैं, बोले कि जनाब 200 यूनिट देने हैं तो देंगे कैसे, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो मजबूर हो गए कि पहले वो एक गरीब शख्स को मीटर लगाएंगे और मीटर के माध्यम से उनको और जलील करेंगे। आपको गरीबों को जलील करना है तो भाई साहब उनको इतना भी जलील मत कीजिए कि वो नेक्स्ट टाइम आपका मुंह भी ना देखना चाहे। और इन्होंने कहा था कि यहां पे हम फ्री जो हेल्थ और स्कीम्स वो दे देंगे। आज ये कह रहे हैं कि स्कीम जनाब एएवाई वालों को, हमने जब नरेंद्र भाई मोदी ने जो गोल्डन कार्ड दिया 5 लाख का दिया, तो 5 लाख देने के पहले उसने कभी ये नहीं कहा कि जनाब हम सिर्फ उन लोगों को देंगे
जिनके घर में गाड़ी नहीं होगी, जिनके घर में बाइक नहीं होगी, जो स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे होंगे, ये जो आज रणनीतियां ये चला रहे हैं, ये सीधे सीधे एक फेलियर है। और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए, लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। इन्होंने यहां पर डेली वेजर्स की बात की। जनाब, वही डेली वेजर्स जिनको इन्हीं की सरकारों ने अपॉइंट किया था। कुछ लोगों को बैकडोर एंट्रीज के माध्यम से इन्होंने अपॉइंट किया, कुछ लोगों को इन्होंने गुमराह करके अकोमोडेट किया, और वो पिछले 30-40 वर्षों से यहां इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्हीं सरकारों ने उनको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो यहां पर आज तक आई नहीं, अब हुकूमत सेंटर में आई, लेकिन वो 10 साल हो गए। लेकिन जो डेली वेजर्स लगे हैं, ये पिछले 30-40 से अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं 1500-1000 रुपए के जो सैलरी पे। अब इनको शर्म भी नहीं आती है कि ये अगर वहां पर डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी डिमांडें मांग रहे हैं, तो इन पे लाठियां बरसारी जा रही है। अगर वो अपने हक की बात कर रहे हैं, अगर एक बंदा सुबह निकलता है, शाम को घर आता है, वही डेली वेजर, और उसको फिर 1 मंथ के बाद 1500 रुपए मिल जाते हैं। भाई साहब, आज अगर सुबह बंदा निकलेगा तो 1000 रुपए दिन में खर्च हो जाता है। वो 4-5 मेंबर्स की फैमिलीज कैसे 1500 रुपए में बसर करता है, वो उनका हेडेक ही जाने। वो कैसे मैनेज करते होंगे, उन पे कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, चाहे लोन लिया हुआ है, केसीसी लिया हुआ है, बाकी सारे कर्जे लिए हुए हैं। तो ये इनको शर्म नहीं आती है कि ये उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आर्टिकल 370 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट वहां के पटल से उसको खत्म किया, उसके बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर मोहर लगाई। मुझे नहीं लगता कि जो असेंबली विच इज नॉट इक्वल टू म्युनिसिपल कमेटी, वो वहां पे एक रेजोल्यूशन लाती है और आर्टिकल 370 को वापस लाती है। ये अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो को साइड ताक रख के, क्योंकि उन पे तो इसको काम करना नहीं है, वो तो पॉसिबिलिटी इनके लिए है नहीं। अब ये 370 और बाकी सारे मुद्दों पे काम करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार फेलियर है जनाब। मुझे आप बताइए, एक पंचायत में आप रेजोल्यूशन पास करते हो एक चीफ मिनिस्टर को उतारने के लिए, ये ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? ये वही बात होगी कि आप जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू ए म्युनिसिपैलिटी, वो 370 को वापस लाएंगे। ये सीधा गुमराह करने वाली बात है। आप इनके पास कुछ रहा नहीं लोगों को धोखा देने के अलावा। आप इस्तीफा देना चाहिए भाई साहब उसको। हमारे जो यूटी के चीफ मिनिस्टर्स है, दिल्ली में बैठी है रेखा गुप्ता जी, कामकाज देखिए, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, वहां जो भी मैनिफेस्टो है उस पर उसने काम किया। अब हमारी सरकार को यहां पे 6 महीने हो गए और 6 महीनों में एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अब जो खोखले छोड़े 1-2 वादे उन्हें किए, लेकिन उनको हम वादे नहीं कहेंगे। जब आप किसी को बोलेंगे हम जनाब आपको 100 रुपए देंगे, फिर 100 रुपए का वादा करके 1 रुपए दे देंगे, तो वो वादा हम उसको नहीं मानते हैं।